हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन के दौरान हमें कौन सी गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन के दौरान आपसे हुई एक छोटी सी भी गलती मां दुर्गा को नाराज कर सकती है, आपके पूरे 9 दिन के व्रत को खंडित कर सकती है, उसका संपूर्ण फल नहीं मिल सकता आपको। इसीलिए आप इन सब बातों का ध्यान दें और वीडियो को अंत तक देखें। अष्टमी और नवमी के दिन घर और मंदिर में कन्या को भोज आयोजन कराया जाता है। माना जाता है कि कन्या पूजन के बाद ही व्रत को संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद यथासंभव दान या दक्षिणा भी दी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन क्या कन्या पूजन के दौरान आपसे हुई एक छोटी सी भी गलती मां दुर्गा की नाराजगी का कारण बन सकती है? मां दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना है। कन्या भोज के नियम। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन के लिए नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पांव अपने हाथ से धुलिए, फिर पैर पोंछ दें। अब उन्हें हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए आसन पे बिठाएं। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ ध्यान रखें कि उनके बैठने का आसन साफ होना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा, चना आदि पकवान परोसे। और पकवान में इस बात का भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम जो सब्जी या फिर कुछ नमक वाली चीज़ें बनाते हैं तो उसमें लहसुन, प्याज इस तरह का कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना हुआ हो। इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएँ उन्हें उतना ही आदरपूर्वक खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु दें। उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, कोई भी एक बर्तन आप दे सकते हैं। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते तो कोई भी एक चीज़ अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दे देना चाहिए। उपहार देने के बाद उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई करें। और साथ ही इन बातों का विशेष ख्याल रखें कि कन्या पूजन करते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतें। कन्याओं को जरा भी नहीं डांटें और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। दरअसल वे जिन्हें आप पूज रहे हैं साधारण कन्याएं नहीं, बल्कि उन्हें देवी का स्वरूप ही माना जाता है। इसीलिए उनके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती ना करें, उनसे प्यार से बात करें और उन्हें प्यार से बिठाकर भोजन कराएं। और कन्या पूजन के दौरान खास करके इन बातों का ध्यान दें कि उस दिन बहुत सी कन्याएं अगल बगल के घर से आती हैं, ऊंच नीच की जाति से आती हैं। तो आप उस दिन कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी किसी तरह का भेदभाव ना करें, ना ही किसी जाति का और ना ही किसी ऊंच नीच का। कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक जरूर होना चाहिए जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद ही तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इन संख्या में कम से कम 9 होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उन्हें शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं और मनचाहा वर मिलता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।